नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। शिविर का 5वां दिन पूरा हुआ। आज हम अनुपद सूत्र पढ़ेंगे। भगवान की वाणी बहुत मीठी है, जैसे कोई मीठा लड्डू हो और चाहे हम किसी भी दिशा से उसको खाएं तो मीठा ही लगेगा। इसी तरह भगवान की जो भी वाणी पढ़ते हैं वो बहुत मीठी होती है। भगवान जब गुजर गए तो भगवान ने 82,000 उपदेश दिए थे। तो उनका एक चचेरा भाई था आनंद, उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। उसने बहुत सारे उपदेश याद कर लिए थे, जुबानी याद कर लिए थे, है ना, बाय हार्ट उसको याद थे। तो भगवान के गुजर जाने के बाद 3 महीने के बाद 500 अरहंत इकट्ठा हुए और सबने मिलके इन उपदेशों का गायन किया, संगायन किया, संयुक्त गायन किया, इसलिए उसे संगायन कहते हैं। तो भगवान के गुजर जाने से आज तक लगभग 2600 साल हो गए, 2600 साल तक। इन 2600 सालों में 6 बार इसका अनेक भिक्षुओं ने आकर एकत्र गायन किया। तो भगवान की वाणी तो अनेक देशों में पहुंची है। लाओस में है, श्रीलंका में है, कंबोडिया में है, थाईलैंड में है। और 1954 से लेकर 1956 तक जो लास्ट संगायन हुआ उपदेशों का, इन सारे देशों के भिक्षु आए और उन्होंने एकत्र संगायन किया। और इससे पाया गया कि इस वाणी को हर देश में शुद्ध रखा गया, भारत को छोड़कर। भारत में इसे शुद्ध नहीं रखा गया, लेकिन अन्य देशों में, ब्रह्म देश में, श्रीलंका में, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में एक दूसरे के सूत्र मिला के देखे गए तो वो बिल्कुल सही एक दूसरे से मेल खाने वाले मिल गए। तो हमें विश्वास होता है कि यह भगवान की ही वाणी है। और भगवान की वाणी को 3 विभागों में बांटा गया। सुत्त पीटक, जिसमें भगवान के दिए हुए उपदेश है, गृहस्थों के लिए और भिक्षुओं के लिए भी है। ध्यान की विधि उसमें बताई गई है। दूसरा विभाग है विनय पीटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो बताया गया है। और तीसरा विभाग है अभिधम्म पीटक, जिसमें पूरा मानस शास्त्र बताया गया है कि मन कैसे काम करता है, मन में क्या क्या होता है, ये सब अभिधम्म पीटक में बताया गया है। तो हम जो महत्व देते हैं हमारी साधना में, वो सुत्त पीटक के सूक्तों को देते हैं, क्योंकि उसमें भगवान के डायरेक्ट उपदेश हैं। और सुत्त पीटक के 5 भाग हैं। एक भाग है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय का मतलब है, दीर्घ मतलब लंबे, जो उपदेश लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, वो दीर्घ निकाय में है। मध्यम निकाय मतलब ना बहुत लंबे सूत्र है ना बहुत छोटे हैं, ऐसे सूत्र जो है मध्यम निकाय में है। फिर तीसरा निकाय है
संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में कुछ ऐसे सूत्रों को जोड़ा गया, छोटे छोटे सूत्र है लेकिन जो एक विषय से संबंधित है। जैसे आनापान से संबंधित है वो आनापान संयुक्त है, मैत्री से संबंधित है वो मेत्ता संयुक्त है। इस प्रकार छोटे छोटे सूत्रों को, एक विषय के सूत्रों को एकत्र करके संयुक्त निकाय बनाया गया। फिर है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या है कि जो क्रमांक होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसके हिसाब से सूत्र लिए गए हैं। एक चीज़ का वर्णन किया है तो एकक निपात हो गया। जिन सूत्रों में दो चीज़ों का वर्णन है वो द्वितीय निपात हो गया। जिन चीज़ों में तीन चीज़ों का वर्णन है वो तृतीय निपात हो गया। कुछ चीज़ों में चार चीज़ों का वर्णन है, जैसे चार सती प्रधान तो, या चार ब्रह्म विहार है तो वो चतुक्क निपात का हो गया। ऐसे 11 निपातों में अंगुत्तर निकाय बनाया गया है, उसमें भी छोटे छोटे सूत्र हैं। और 5वां जो निकाय है उसे कहते हैं खुद्दक निकाय। मतलब इसमें छोटे छोटे 15 ग्रंथ है अलग अलग। उसमें धम्मपद आता है, इति उत्तक आता है, सुत्त निपात आता है, खुद्दक पाठ नाम का एक ग्रंथ है। ऐसे अलग अलग 15 ग्रंथ उसमें हैं। तो इस प्रकार ये सुत्त पिटक है। इससे मध्यम निकाय को सबसे प्रामाणिक माना गया है। और हम जो भी सूत्र पढ़ते हैं हमारे शिविर में वो ज़्यादातर मध्यम निकाय से होते हैं, कभी कभी दूसरे निकायों से सूत्र पढ़ते हैं। भगवान के दो प्रमुख शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोदगलायन। सारिपुत्र और महामोदगलायन ये बोधगया के पास उनके दो गांव थे, वहाँ से थे। सारिपुत्र नालंदा से थे। नालंदा का नाम उस समय नालक ग्राम होता करता था। और सारिपुत्र के पास के ही गांव में महामोदगलायन रहते थे। दोनों बहुत ही श्रीमंत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। और दोनों मिलकर नाटक देखने जाया करते थे। उन्होंने बहुत सारे नाटक तमाशे देखे और उनका मन जो है उससे ऊब गया बहुत बहुत नाटक देखकर। और उन्हें लगा कि जीवन में और भी कुछ होना चाहिए, सिर्फ मनोरंजन से नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, वो भी ढूंढनी चाहिए। और दोनों ने मिलकर संन्यास ले लिया और कोई अच्छे गुरु के खोज में निकल पड़े। और एक संजय बेलट्ठीपुत्र नाम के गुरु थे। ये वो पढ़ाते थे कि जो भी दुनिया में हो रहा है उसका कोई कारण है या नहीं ये हमें नहीं पता। जो कुछ भी हो रहा है क्यों हो रहा है ये हमें नहीं पता। इस प्रकार की एक अजीबोगरीब फिलॉसफी वो पढ़ाते थे। तो कुछ दिन वो उनके साथ रहे। उस समय भगवान को बोधि प्राप्त हो गई थी बोधगया में। और भगवान के जो 5 ज्योतिषी ब्राह्मण साथी थे उनको भगवान ने सबसे पहले धर्म सिखाया। धम्म चक्र पवत्तन सुत्त जो नाम है सूत्र का, वो भगवान ने सबसे पहले पढ़ाया उनको। उनके नाम थे कौंडिन्य, वप्प, भद्दीय, महानाम और अश्वजित। तो उनमें से जो अश्वजित नाम का भिक्षु था वो उस समय भिक्षा के लिए निकला था और उसकी सारिपुत्र से मुलाकात हो गई। और सारिपुत्र ने देखा कि वो जो अश्वजित नाम का भिक्षु है वो बहुत ही तेजस्वी दिख रहा है, उसका मन बहुत ही शांत दिख रहा है, उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही संत की तरह लग रहा है। तो वो भिक्षा के लिए निकला था, तो उसके पीछे पीछे सारिपुत्र भी उसका पीछा करता रहा। फिर अश्वजित ने भिक्षा एकत्र की, एक पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने खाना खाया। और उनके खाना खाने के बाद फिर सारिपुत्र उनके पास पहुंच गए और अश्वजित को उन्होंने पूछा कि
मुझे लगता है कि आपको कुछ उच्च चीज़ प्राप्त हो गई है, कुछ अंतिम सत्य जैसा आपको कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए आपके जो चेहरा है वो इतना प्रसन्न है। तो अश्वजित ने कहा कि हाँ, मुझे प्राप्त हुआ है। तो सारिपुत्र ने उसे पूछा कि आपके गुरु कौन है और वो क्या पढ़ाते हैं? तो अश्वजित ने कहा कि मेरे गुरु तथागत भगवान बुद्ध है और वो ये पढ़ाते हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। इतना भर सुनने से ही, क्योंकि पिछले जन्मों में बहुत काम सारिपुत्र ने किया था, तो उसके मन में ध्यान जाग गया और उसको निरोध का साक्षात्कार हो गया, ऐसा कहते हैं सारिपुत्र। तो आगे अश्वजित ने कहा कि उन कारणों को जब हम नष्ट करते हैं, कोई भी चीज़ उत्पन्न होती है उसका कोई ना कोई कारण होता है, और उन कारणों को जब हम नष्ट करते हैं तो वो चीज़ भी नष्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि दुख जो उत्पन्न होता है वो तृष्णा के कारण उत्पन्न होता है, और जब हम तृष्णा को नष्ट करते हैं तो दुख नष्ट होता है, यही इसका मतलब है। तो सारिपुत्र फिर भगवान बुद्ध के पास चले आए, अपने मित्र महामौदगलायन को भी साथ में लेके आए। महामौदगलायन 7 दिनों में अरहंत हो गए और सारिपुत्र 15 दिनों में अरहंत हो गए। तो ये जो उनके अरहंत बनने की प्रक्रिया है उसमें उन्होंने क्या ध्यान किया, सारिपुत्र ने 15 दिनों में क्या ध्यान किया, इसका वर्णन इस सूत्र में है, अनुपद सूत्र। पद मतलब पायरी, पांव, स्टेप, एक स्टेप है। अनुपद मतलब स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। कैसे सारिपुत्र ने ध्यान किया और पहले ध्यान से लेकर अंतिम ध्यान तक निर्वाण तो वो कैसे पहुँचे, इसका वर्णन भगवान ने इस सूत्र में किया है। मध्यम निकाय में 152 सूत्र है। पहले 50 सूत्रों को बोलते हैं मूल पढ़नासक, दूसरे 50 सूत्रों को बोलते हैं मध्यम पढ़नासक, और अंतिम विभाग जो है, लास्ट के 52 सूत्र जो है, उनको बोलते हैं ऊपरी पढ़नासक। तो ऊपरी पढ़नासक में ये सूत्र आता है क्योंकि ये मध्यम निकाय का 111वां सूत्र है। 111, 111, 111वां सूत्र है। तो इस सूत्र को अब हम पढ़ेंगे। हर सूत्र आनंद ने या किसी भिक्षु ने संगायन में बताया है तो वो इस वाक्य से शुरू होता है कि ऐसा मैंने सुना है। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान श्रावस्ती के जेतवन में, ये जेतवन श्रावस्ती में है, जो यवतमाल वाला जेतवन नहीं, ठीक है। यवतमाल वाले जेतवन को नाम दिया गया है जेतवन, लेकिन जो पुराना जेतवन है भगवान बुद्ध के समय का, वो उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से लगता है। श्रावस्ती, श्रावस्ती नाम का वो अभी भी है जेतवन वहाँ पर। और वहाँ पर भगवान के समय में आनंद ने एक बोधि वृक्ष लगाया था, पीपल का पेड़, वो पेड़ भी अभी भी है। हम वो देख चुके हैं, हमारे साथ बहुत साथ, हम गोयंका जी के साथ हमने 1000 साधक ट्रेन से वहाँ गए थे। तो वो पेड़ अभी भी है जो भगवान के समय लगाया गया था श्रावस्ती में, और वो जेतवन भी अभी भी है। तो वहाँ जेतवन में स्थित अनाथ पिंडी के श्रेष्ठी द्वारा निर्मित आराम में साधना के हेतु विराजमान थे। तो भगवान उस समय श्रावस्ती में रह रहे थे और वो जेतवन में रह रहे थे। वहाँ भगवान ने किसी समय भिक्षुओं कहकर भिक्षुओं को अपने पास बुला लिया। भिक्षु ने कहा बनते, तो भगवान भिक्षुओं को बुला देते हैं, भिक्षुओं ऐसा कहते हैं। तो भिक्षु भी जवाब देते हैं बनते या बदंत कह के भिक्षु जवाब देते थे। तो भगवान कहते हैं भिक्षुओं, ये जो सारिपुत्र है, मेरा जो प्रमुख शिष्य है, उसकी प्रज्ञा महान है। प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान।
प्रत्यक्ष ज्ञान को छोटा करके प्रज्ञा बोला गया है। जो ज्ञान हमें अनुभव होता है, ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, कुछ सुना हुआ होता है, कुछ चिंतन किया हुआ होता है और कुछ प्रत्यक्ष हमें अनुभव हुआ होता है। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसे प्रज्ञा बोलते हैं। धर्म के 3 भाग बताए गए हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो जो सम्यक दृष्टि है, सम्मा दिट्ठि और सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा में आता है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव से हमें सम्यक दृष्टि मिलती है, तो उसकी प्रज्ञा महान है। सारीपुत्र की प्रज्ञा अलग अलग प्रकार की है, एक ही प्रकार का ज्ञान नहीं है, उसको अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। सारीपुत्र की प्रज्ञा आनंद देने वाली प्रज्ञा है, उसका जो ज्ञान है वो आनंद देने वाला है। शीघ्र उत्पन्न होने वाली है, मतलब कोई भी चीज़ वो देखता है तो उसे तुरंत वो समझ में आती है। सारीपुत्र की प्रज्ञा तीक्ष्ण है, मतलब छोटी छोटी चीज़ भी उसके समझ में जल्दी आ जाती है। निबेधिक पन्या, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर भेद करके उसको टुकड़े टुकड़े करके वो जान सकता है। और भिक्षुओं, सारीपुत्र ने आधे महीने में ही पूरे धर्म की विपश्यना कर ली, पूरे धर्म को आधे महीने में, मतलब 15 महीने में जान लिया। तो ये जो प्रज्ञा है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो किस चीज़ का है? तो जब भी बनते विमलाराम सिंह कहते हैं कि जब भी प्रज्ञा की बात होती है तो प्रज्ञा का मतलब है प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान। प्रतीत्य समुत्पाद की बात हमने कल भी की थी, जिसे अंग्रेजी में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है और पाली में पटिच्य समुत्पाद कहा जाता है। तो ये एक जंजीर है, एक चेन है, एक श्रृंखला है, अलग अलग कड़ियों से बनी हुई। उसमें कभी 12 कड़ियाँ बताई जाती है, कभी 24 कड़ियाँ बताई जाती है। भंते कहते हैं हमारे लिए 7 कड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इंद्रियों का विषयों के साथ स्पर्श हुआ, स्पर्श की कड़ी। उसके बाद स्पर्श की वजह से हमारे मन में कोई फीलिंग होती है, बॉडी में कोई सेंसेशन होता है, तो ये उसको वेदना बोलते हैं, वो वेदना की कड़ी। फिर वेदना के ऊपर ये वेदना मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, इस प्रकार का भाव जागता है, वही तृष्णा है। वो एक प्रकार की प्यास है, उसको तृष्णा बोलते हैं, वो तीसरी कड़ी। फिर तृष्णा क्यों चाहिए, वो चीज़, ये संवेदना मुझे क्यों अच्छी लगती है और ये संवेदना मुझे क्यों अच्छी नहीं लगती, ये जो चिंतन मन में चलता है उसी से चिपकाव पैदा होता है, मन उसको चिपक जाता है, उसको उपादान बोलते हैं, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता, वो पकड़ के बैठना चाहता है, उसको उपादान बोलते हैं। और फिर उपादान की वजह से हमारी एक आदत बन जाती है कि हम हर बार सुखद संवेदना आई तो हम उसको चाहने के लिए कुछ कर्म करते हैं, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो या चाहे शरीर से हो। यह जो हैबिचुअल टेंडेंसी है, हर बार एक प्रकार की संवेदना जागने के बाद उसी प्रकार का कर्म हम करते हैं, उसी को भव बोला गया है। और ये जो सारा जन्म मरण का चक्र चलता है उसी को भव चक्र बोलते हैं। तो हमारी साधना में इस भव चक्र को तोड़ना है और धर्म चक्र को चलाना है, यही हमारी साधना है। तो इसका जो ज्ञान है, जब भी प्रज्ञा बोलते हैं तो इसका प्रत्यक्ष ज्ञान, किस चीज़ का प्रत्यक्ष ज्ञान है? ये प्रतीत्य समुत्पाद जिसे बोलते हैं। प्रतीत्य मतलब एक के ऊपर दूसरा, और समुत्पाद मतलब उत्पन्न होता है, एक के ऊपर दूसरा उत्पन्न होता है। इंद्रियों का विषयों के साथ स्पर्श होता है तो वेदना उत्पन्न होती है, वेदना उत्पन्न होती है तो तृष्णा उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है तो उपादान, चिपकाव उत्पन्न होता है, और चिपकाव उत्पन्न होता है तो उससे हमारी आदत जो है उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने की, वो उत्पन्न होती है। तो ये जो कड़ियाँ हैं उसे हम प्रत्यक्ष जब जानते हैं तो वो प्रज्ञा बनती है, उसे प्रज्ञा कहा जाता है। तो इसी को सारीपुत्र की जो प्रज्ञा है वो बहुत सशक्त है, बड़ी अच्छी है, बड़ा आनंद देने वाली है, ऐसा भगवान कहते हैं। और 15 दिनों में अभ्यास करके
उसने इसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो कैसे किया था इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने यह अलग अलग स्टेप्स का 1 बाय 1 ध्यान कैसे प्राप्त किया। भिक्षुओं सारिपुत्र ने जो इंद्रियों के विषय है उनसे दूर रहकर, मतलब वो साधना में बैठा है तो आंख बंद हो गई, आंख से कोई रूप नहीं दिख रहा, कान में कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई जंगल में बैठा होगा, कोई शून्यागार में बैठा होगा तो कान में कोई आवाज़ नहीं आ रही, नाक से अगर गंध आ भी रही है तो उसके प्रति वो इग्नोर करता है, कुछ खाना नहीं खा रहा है तो जीभ में स्वाद नहीं है, स्पर्श भी हो रहा है तो उसे अच्छा बुरा नहीं मानता है, और मन में जो विचार आ रहे हैं तो वो आएंगे, लेकिन जब इंद्रियों के विषयों से दूर है तो 5 इंद्रियों के विषयों से वो दूर है, और अकुशल धर्मों से दूर है, मतलब जो निवरण है, लोभ है, द्वेष है, बेचैनी है, आलस है और शंकाएं हैं, उनको उसने दूर किया है। तो क्या होगा, विचार अभी भी चल रहे, कुछ अच्छे विचार, कुछ वितर्क विचार चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि निवरणों को दूर किया है, क्योंकि इंद्रियों के विषयों को दूर किया है, उस एकांत की वजह से मन में प्रीति जागती है। मन में जो आनंद होता है उसे प्रीति बोलते हैं, और शरीर में जो आनंद होता है उसे सुख बोलते हैं। तो कहा गया है विवेकजम पीति सुखम, एकांतवास की वजह से जो मन में प्रीति जागी और जो मन में सुख जागा, उससे प्रथम ध्यान समापत्ति उत्पन्न होती है। तो प्रथम ध्यान समापत्ति के एक घटक है, क्या क्या है, वितक्क है, मतलब ध्यान का कुछ न कुछ आलंबन है। जैसे हमने मंगल मैत्री को ले लिया, उसके में मन विचरण करता है, मंगल मैत्री के बारे में विचार चल रहे हैं, और प्रीति है, मन में आनंद है, सुख है, शरीर में भी सुखद संवेदना हो रही है, और चित्त की एकाग्रता है, मन एकाग्र होता है। हम सभी ने, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, हम सभी ने इसका अनुभव किया है। मंगल मैत्री में प्रथम ध्यान में ये होता है। फिर उसके साथ स्पर्श भी होता है, वेदना भी होती है। हम जानते हैं ध्यान चल रहा है तो स्पर्श भी होता है, मन में फीलिंग आती है, बॉडी में सेंसेशन आता है, वेदना भी होती है, संज्ञा भी होती है, मतलब बुद्धि उसका मूल्यांकन करती है, ये वेदना अच्छी है या बुरी। फिर चेतना, तो मन में कुछ जागता है कि इसके ये चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी होता है। चित्तम, चित्तम मतलब ये सब चीज़ों को जो विज्ञान जागता है उसे चित्तम बोलते हैं। फिर छंदो, छंदो मतलब ये सब हो रहा है, लेकिन हमारी रुचि किस बात में है, हमारी रुचि मन को शांत करने की तरफ है, निवरण को दूर करने की तरफ है। निवरण जब जागता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 पर्याय है, या तो हम उस निवरण में, उस लोभ में, उस द्वेष में बह सकते हैं, या फिर सिकसार करके हम वापस अपने ध्यान के आलंबन पर आ सकते हैं। तो हमारा छंद जो है, हमारी जो रुचि है, हमारा जो इंटरेस्ट है, वो निवरण को दूर करने में है, तान तनाव को ढीला करके दूर करने में हमारी रुचि है, उसको छंद कहा गया। और अधिमोक्षो, अधिमोक्षो मतलब है जो हमें निर्णय लेते हैं उस रुचि के वजह से, हमारे इंटरेस्ट की वजह से हमें डिसीजन ले लेते हैं कि हम इस विचार के साथ नहीं जाएंगे, हम विचार को छोड़ देंगे, तान तनाव को ढीला करेंगे और मंगल मैत्री की तरफ वापस आएंगे। तो यह जो निर्णय है वह मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, इसलिए उसे अधिमोक्षो, अधिमोक्ष कहा गया इस निर्णय को। छंदो अधिमोक्षो, एक तो हमारा इंटरेस्ट है धर्म के प्रति, और हमारा डिसीजन हो गया कि हम धर्म की ओर जाएंगे, तो यह भी ये पहले ध्यान का घटक है। फिर विरियम, जो हमारी ऊर्जा है, जो हम पराक्रम इस सब चीज़ में कर रहे हैं, वो भी पहले ध्यान का घटक है। सती, जो हमारा होश है,
हम काया के प्रति सजग है, हम वेदना के प्रति सजग है, हम मन के प्रति सजग है, हमारे मन में जो जाग रहा है उसके प्रति सजग है, मन कैसे एक विषय से दूसरे विषय की ओर जा रहा है इसके प्रति सजग है, उसे सती कहा गया, स्मृति, होश। फिर उपेक्षा, जो कुछ भी हो रहा है उसे हम स्वीकार कर रहे हैं, बिना कंप्लेंट किए, बिना तकरार किए, बिना शिकायत किए उसे हम स्वीकार कर रहे हैं, तो हम समता में है, उपेक्षा है। ये भी पहले ध्यान का घटक है। मनसिकार, और इस सब के प्रति हमारा ध्यान है, उस जो भी चिंतन हो रहा है या जो भी अटेंशन है हमारे इस चीज़ों के प्रति, उसे मनसिकार कहा गया। तो ये प्रथम ध्यान के अंग है, प्रथम ध्यान समापत्ति के अंग है, जिसे पाली में ध्यान कहते हैं। ध्यान समापत्ति को पाली में ध्यान कहते हैं, ध्यान। इसी से जापान में जो झेन चलता है ना, ये ध्यान शब्द से ही झेन शब्द बना है। तो इन सभी धर्मों को सारिपुत्र ने देख लिया प्रथम ध्यान में, और फिर एक एक करके धर्म जागते हैं। वितर्क जागता है, विचार जागता है, प्रीति जागती है, सुख जागता है, चित्त की एकाग्रता जागती है, स्पर्श जागता है, वेदना जागती है, संज्ञा जागती है, चेतना जागती है, चित्त जागता है, छंद जागता है, अधिमोक्ष जागता है, वीर्य जागता है, सती जागती है, उपेक्षा जागती है, और मनसिकार मतलब इनके प्रति जो अटेंशन है वो जागता है। तो ये एक उत्पन्न होता है, कुछ देर रहता है, फिर नष्ट होता है, कंटिन्यूअसली तो रहता नहीं है ना। तो ये भी सारिपुत्र ने जान लिया कि इसकी उत्पत्ति होती है, उसकी कुछ स्थिति होती है और उसका लय होता है। हर चीज़ का, ये जितने भी घटक है ये उत्पन्न होते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। तो ये अनित्य है, ये कायम रहने वाले नहीं हैं। ये भी उसने जान लिया। ये पहले नहीं थे, ये जाना, फिर आ गए, ये जाना, फिर चले गए, ये भी जाना। तो प्रथम ध्यान में ऐसा हो रहा है, मतलब अभी अंतिम अवस्था नहीं आई है, ये भी उसने जान लिया कि इसके आगे भी कुछ करना है। तो वो प्रथम ध्यान को बार बार करता रहा। तो आगे वो क्या हो गया, जो वितर्क है और विचार है वो कम हो गए। अब द्वितीय ध्यान की स्थिति आ गई। द्वितीय ध्यान में क्या होता है, जो वितर्क और विचार है वो कम हो जाते हैं, होते होते रुक ही जाते हैं। वितर्क और विचार अब रहते ही नहीं, लेकिन मन में प्रीति है, मन का आनंद है, शरीर में सुख है। तो ये जो प्रीति है और ये जो सुख है वो समाधि से उत्पन्न हुआ है। कल ही एक साधक ने सवाल किया था कि ये तो सुखद संवेदना है, उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी तो क्या करेंगे। ये सुखद संवेदना तो है और इसके प्रति आसक्ति भी हो सकती है, लेकिन हम मैं मेरे का भाव नहीं रखेंगे तो आसक्ति नहीं होगी। और सुखद संवेदना है इसलिए उससे दूर नहीं भागना है। जो सुखद संवेदनाएं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के विषयों से स्पर्श के वजह से उत्पन्न होती है, उन सुखद संवेदनाओं को हम दूर रखेंगे, उनको हम ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। लेकिन ये जो समाधि में सुखद संवेदना उत्पन्न हो रही है, अभी मन में सुखद संवेदना उत्पन्न हो रही है, वो समाधि की वजह से उत्पन्न हो रही है, एकाग्रता की वजह से उत्पन्न हो रही है। तो ये हमें धर्म में आगे बढ़ने में मदद करती है। आसक्ति तो उसके तरफ भी नहीं रखेंगे, उसके तरफ भी लोभ नहीं रखेंगे, उसको भी मैं मेरा नहीं समझेंगे, लेकिन इसका उपयोग हम करेंगे धर्म को जानने के लिए, धर्म में आगे बढ़ने के लिए। तो ये द्वितीय ध्यान में कौन कौन से घटक है, भगवान बोलते हैं कि अपने मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है, इसको संप्रसाद कहते हैं, कि हम सही रास्ते में चल रहे हैं। क्योंकि प्रथम ध्यान में जो वितर्क विचार थे वो कम हो गए और प्रीति और सुख है, मन एकाग्र हो गया, तो एक आत्मविश्वास मन में द्वितीय ध्यान में पैदा होता है कि हाँ मैं सही रास्ते में चल रहा हूँ। अभी सभी जो जितने साधक हैं हम सब में ये थोड़ा सा विश्वास पैदा हुआ होगा, थोड़ी सी श्रद्धा बन गई होगी कि हाँ ये रास्ता सही है। इसको संप्रसाद कहते हैं।
फिर द्वितीय ध्यान में और क्या घटक है? प्रीति है, मन का आनंद, सुख है, शरीर का आनंद, चित्त की एकाग्रता है, और फिर वो सब है, स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है। संज्ञा मतलब जो वेदना का मूल्यांकन करती है कि वेदना सुखद है या दुखद है। ये जो मन का हिस्सा, बुद्धि जिसे हम बोलते हैं, वो जो काम करते हैं उसे संज्ञा बोलते हैं। चेतना मतलब संज्ञा सुखद कहने के बाद कुछ लोग जागता है और जागने की कोशिश करता है, उसको चेतना बोलते हैं। चित्त उसे जान रहा है। छंद मतलब हमारी जो ध्यान के प्रति रुचि है। अधिमोक्षो जो हम निर्णय लेते हैं कि लोभ जागा है तो उसको रिलैक्स कर देते हैं, वो भी है द्वितीय ध्यान में। वीर्यम जो हमारे अंदर ऊर्जा है, वीर्य है ये सब काम करने की, वो भी है। सती मतलब हमारा होश कि मन कैसे काम कर रहा है। काया के बारे में होश है हमें, वेदना के बारे में होश है, चित्त के बारे में होश है, और चित्त में जो जाग रहा है धर्म उसके बारे में भी होश है। उपेक्षा समता भी है, जो कुछ भी हो रहा है उसको हम बिना शिकायत के स्वीकार कर रहे हैं। और मन शिकार, इसके प्रति जो हमारा चिंतन है या अटेंशन है वो भी है। तो ये द्वितीय ध्यान में ये घटक एक एक करके उभरते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं, उभरते हैं, कुछ देर रहते हैं, चले जाते हैं। तो सारिपुत्र ने इनके उत्पत्ति को देखा, स्थिति को देखा, लय को देखा। अराइजिंग, स्टेइंग एंड पासिंग अवे, अराइजिंग, स्टेइंग एंड पासिंग अवे। तो ये भी जाना कि ये पहले नहीं थे, फिर आ गए और फिर चले गए। तो अभी भी अनित्य की अवस्था है, नित्य की अवस्था भी आई नहीं। तो ये द्वितीय ध्यान भी अंतिम अवस्था नहीं है, ये सारिपुत्र ने जान लिया और इसको बार बार करते रहा। तो फिर क्या होता है, द्वितीय ध्यान से ऊपर उठ जाता है, और ये जो मन में जो आनंद होता है उसके प्रति जो थोड़ी बहुत आसक्ति होती है वो कम हो जाती है, और मन का आनंद भी शांत हो जाता है। तो उसके प्रति समता होती है, और अब केवल होश है, और ये वेदना उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। ये ध्यान का आलंबन भी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उसको वितक्क बोलते हैं। और ये संज्ञा भी कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, संज्ञा भी उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। वेदना, संज्ञा और वितक्क उसके उत्पन्न होने को और नष्ट होने को जानते हैं, उसे संपजन्य कहा जाता है, संपूर्ण जानकारी। भगवान ने कहा है, सतोवा भिक्षवे संपजानो कालम आगमेय। यही मेरी शिक्षा है, भिक्षुओं होश में रहो और इस वेदना को, संज्ञा को, वितर्क को उत्पन्न होते हुए, नष्ट होते हुए देखते रहो। कालम आगवे मतलब तुम्हारा टाइम आएगा, अपने आप तुम मुक्त हो जाओगे। तो इन दो चीज़ों को भगवान ने बहुत महत्व दिया है। सती मतलब होश, हमारा काया के प्रति, चित्त के प्रति, वेदना के प्रति, धम्म के प्रति होश, और संपजन्य मतलब ये जो उत्पन्न होकर नष्ट हो रही है चीज़ें, वेदना, संज्ञा और वितर्क, इनको अगर साथ में रखोगे, दो चीज़ों को, सती और संपजन दोनों को साथ में रखोगे, तो अपने आप एक दिन आप मुक्त हो ही जाओगे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये तीसरे ध्यान में समता है और सती है और संपजन्य है। मन का आनंद तो चला गया, लेकिन शरीर में अभी भी सुखद संवेदनाएं चलती है। आपने अनुभव किया होगा किसी स्टेज में, आप 5 दिन से हम ध्यान कर रहे हैं कि मन का आनंद तो शांत हो गया, लेकिन शरीर में सुखद संवेदना चल रही है। तो इस तृतीय ध्यान को जो आर्य लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, जो मुक्त हो गए हैं, उन्होंने कहा है तृतीय ध्यान को उपेक्षको सतीमा सुख विहारी। इसमें उपेक्षा है, समता है, स्मृति है, होश है, और शरीर का सुख है। इस प्रकार तीसरे ध्यान का वर्णन किया गया है। तो तीसरे ध्यान में कौन कौन से घटक है फिर से बताया गया। सुख है मतलब शरीर में सुखद संवेदना चल रही है। सती है मतलब काया, वेदना, चित्त और धम्म के बारे में हमें होश है। संपजन्य
वेदना कैसे उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वितर्क कैसे उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, संज्ञा कैसे उत्पन्न होती है, नष्ट होता है, इसे हम देख रहे हैं। चित्त की एकाग्रता है, फस्सो स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है, चेतना मतलब वेदना के ऊपर जो प्रतिक्रिया करने के लिए मन में कुछ हेतु उठता है वो है, चित्तम मतलब विज्ञान है, छंदो हमारी धर्म के प्रति रुचि है, अधिमोक्षो हमें निर्णय लेते हैं कि हम निवरण में नहीं जाएंगे, उसको रिलैक्स कर देंगे, उसे अधिमोक्ष कहा गया। वीरियम हमारे अंदर जो ऊर्जा है, सती फिर से आ गई, 2 बार इसमें सती का नाम लिया गया है। होश, उपेक्षा समता फिर से आ गई, मनसिकार और इसके प्रति जो हमारा अटेंशन है वो। तो ये भी तीसरे ध्यान के जो भी घटक है वो भी उत्पन्न होते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर नष्ट होते हैं, एक साथ कंटिन्यूसली नहीं बने रहते, उत्पन्न होते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर नष्ट होते हैं एक के बाद एक। इसे भी सारिपुत्र ने देख लिया, ये भी जान लिया कि ये पहले नहीं थे, कुछ देर के लिए आए और फिर चले गए। तो ये भी एक अनित्यता की अवस्था है, अभी नित्य की अवस्था नहीं प्राप्त हुई, ये सारिपुत्र ने जान लिया और फिर उसे बार बार करते करते वो तीसरे ध्यान से ऊपर उठ गया। एक ध्यान से दूसरे ध्यान के ऊपर कैसे उठते हैं? जब हम रिलैक्स स्टेप करते हैं तो रिलैक्स स्टेप करते करते बनते विमला ऋषि कहते हैं कि इस रिलैक्स स्टेप्स की वजह से ही एक ध्यान से दूसरे ध्यान में हम चले जाते हैं। प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान में, द्वितीय ध्यान से तृतीय ध्यान में और तृतीय ध्यान से चतुर्थ ध्यान में। तो चतुर्थ ध्यान में ये जो भी घटक उत्पन्न हो रहे हैं इसके प्रति सारिपुत्र ने लोभ नहीं किया, किसी भी घटक के प्रति उसके प्रति द्वेष भी नहीं किया, उनको पकड़ के नहीं बैठा, उसको चिपक के नहीं बैठा, उनको मैं नहीं मेरा नहीं समझ के छोड़ दिया, उस बंधन से वो दूर रहा और बहुत देर तक वो मर्यादा के बिना, मतलब जितना देर कर सकता है उतना देर वो करते रहा और अपने मन को देखता रहा। तो ये जो शरीर की संवेदना है, चौथे ध्यान में शरीर की सुखद संवेदना है वो भी शांत हो जाती है। पहले ध्यान में वितर्क था, विचार था, प्रीति थी मतलब मन का आनंद था, सुख था मतलब शरीर का आनंद था और चित्त की एकाग्रता थी। दूसरे ध्यान में वितर्क और विचार चले गए, उनका निरोध हो गया। तो एक एक चीज़ का निरोध होते जा रहा है, कैसे कैसे ये इसमें समझाया गया है। दूसरे ध्यान में वितर्क और विचार का निरोध हो गया। तीसरे ध्यान में मन का जो आनंद था, जिसे प्रीति बोलते हैं, उसका निरोध हो गया। अब चौथे ध्यान में शरीर का जो आनंद है उसका भी निरोध होगा और मन का जो आनंद या द्वेष था वो तो पहले ही चला गया था। अब अदुखद असुखद ऐसी संवेदना है मन में भी और शरीर में, ना उसे सुखद बोल सकते हैं ना उसे दुखद बोल सकते हैं। तो ऐसा एक भाव मन में आता है, हम सब ने ध्यान करते हुए देख लिया होगा। तो उसमें समता है और हमारा जो होश है वो एकदम अब सती जो है परिशुद्ध हो गई है। तो यही चतुर्थ ध्यान है। उसके बाद चतुर्थ ध्यान में कौन कौन से घटक है? उपेक्षा है, समता है, अदुखम असुखा वेदना, ऐसी फीलिंग है जो ना दुखद कह सकते हैं ना सुखद कह सकते हैं। पश्चद्धता, प्रश्रद्धि है, एकदम प्रशांत लगता है चौथे ध्यान में। चेतसो अनाभोगो, और मन उसे भोगता नहीं है, मन उसे मैं मेरा नहीं समझ के तटस्थ भाव से उसे देखता है। सती पारिशुद्धि, हमारी जो सती है चतुर्थ ध्यान में, चौथे ध्यान में जो होश है वो एकदम शुद्ध होश है, उसमें दोष नहीं है। चित्त एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता है। फिर स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, चित्त मतलब विज्ञान है, छंद है हमारे धर्म के प्रति रुचि, अधिमोक्ष है हमारा निर्णय है निवरणों को साथ नहीं देने का, वीर्य है हमारी ऊर्जा है, फिर से सती का नाम आता है, उपेक्षा, समता और फिर मनसिकार, इसके इन सब के प्रति जो हमारा अटेंशन है। तो ये सभी घटक
एक के बाद एक उत्पन्न होते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर चले जाते हैं। उत्पन्न होते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो सारिपुत्र ने देखा कि ये सभी जो घटक है वो पहले नहीं थे, अब है और कुछ देर के बाद नहीं रहे। फिर इनके प्रति क्या लोभ करे, इनके प्रति क्या द्वेष करे। तो लोभ नहीं किया, द्वेष नहीं किया, उनको पकड़ के नहीं बैठा, उनसे बांध के नहीं बैठा, मन को उनसे मुक्त किया, मन को बंधन से छुड़ा लिया और मन को अपरिमित बना लिया। पूरे मन को जो है पूरी जगह फैला दिया गया और इस तरह मन के आनंद में जो शांति है मन की, उसमें विहार करने लगा। लेकिन ये जो घटक है ये उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, इसलिए अभी अंतिम अवस्था नहीं आई, ये सारिपुत्र ने समझ लिया और फिर ध्यान वो कंटिन्यू करता रहा, आगे करता रहा। उसके बाद क्या होता है, जब चौथे ध्यान में हम कंटिन्यू करते हैं और रिलैक्स टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है कि शरीर के कुछ अंग हमें महसूस ही नहीं होते। हम ध्यान में बैठे हैं और लगता है कि कुछ है ही नहीं, इतना ही है या कुछ भी नहीं है, शरीर है या नहीं ये पता नहीं चलता, एकदम ऐसा खाली खाली लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रूप संज्ञा का अतिक्रमण, मतलब शरीर के अंग महसूस न होना, यह स्थिति आती है। और द्वेष बिल्कुल ही नहीं जागता, पटिग संज्ञानम अत्थंगमा, द्वेष पूरा समाप्त हो जाता है। और तरह तरह की चीज़ों को जो मैं समझ रहा था उसको बोलते हैं नानत्व संज्ञानम, नाना प्रकार की आत्म संज्ञा, मतलब तरह तरह की चीज़ों को मैं समझ रहा था, मेरा समझ रहा था, उसके प्रति अब वो ध्यान नहीं देता, मैं मेरा नहीं समझता उसको। और अनंत आकाश में चित्त फैल जाता है, पूरे आकाश में। तो इस पांचवें ध्यान को, पांचवा ध्यान आजकल हम इसे पांचवा ध्यान कहते हैं, ये चौथे ध्यान के ही अलग अलग रूप है। ठीक है, इसे आकासना न्यायतन ऐसा कहा गया है, आकाशायतन कह सकते हैं हिंदी में। आकाशायतन मतलब पूरा चित्त जो है वो आकाश में फैल गया है। तो उसमें सारिपुत्र चला गया। फिर ये आकाशायतन जो ध्यान है, पांचवा ध्यान उसे बोलेंगे समझने के लिए, वैसे चौथे ध्यान के रूप है। तो आकाशायतन ध्यान में क्या क्या घटक है? आकाशायतन मतलब पूरा चित्त पूरे आकाश में फैला हुआ है, ऐसा हम फील करते हैं। चित्त की एकाग्रता है, स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, चित्त है, छंद है मतलब हमारे धर्म के प्रति रुचि है, अधिमोक्ष है मतलब जब न्यूरन आएगा तो हम उसके साथ नहीं बहेंगे, ऐसा निर्णय करेंगे कि न्यूरन को रिलैक्स करेंगे। वीरियम, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हम में है। सती है, होश है, मन कैसे एक विषय से दूसरी ओर जा रहा है। उपेक्षा है, समता है, मनसिकार है, इन सब चीज़ों के प्रति हमारा लक्ष्य है, अटेंशन है। तो इन सारे घटकों को, ये आकाशायतन ध्यान के पांचवें ध्यान के घटक है, इनको भी सारिपुत्र ने देखा कि ये भी उत्पन्न होते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर नष्ट होते हैं। उत्पन्न होते हैं, कुछ देर रहते हैं, नष्ट होते हैं। ये पहले नहीं थे, अब आ गए और फिर चले गए। तो इनके प्रति भी क्या लोभ करें, इनके प्रति भी क्या द्वेष करें, इनको क्यों पकड़ के बैठे, इसमें क्यों बांधे रहे। तो मन को मुक्त कर देता है, मन के बंधन को तोड़ देता है और मर्यादा छोड़ के मतलब बहुत देर तक ध्यान करते रहता है। और ये भी जानता है कि पांचवें ध्यान में भी चीज़ें उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, तो ये अंतिम स्थिति नहीं है, इसके आगे भी कुछ है, इसलिए अपना ध्यान वो कंटिन्यू करता है। फिर क्या होता है, ये जो मन फैला हुआ है पूरे आकाश में, उसमें जो जानने वाला हिस्सा है मन का, विज्ञान जो हम कहते हैं, फिर हमें लगता है कि ये विज्ञान जो है पूरी विश्व में फैल गया है, विज्ञान ही विज्ञान दिखा है पूरा। और ये विज्ञान एक नहीं है, ये विज्ञान के टुकड़े करके हम देख सकते हैं। आँख का विज्ञान अलग है,
आंखें बंद है फिर भी आंख के सामने कुछ आते रहता है, जैसा सपन देख रहे हो वैसे, ठीक है, वो विज्ञान अलग है। और जो कान है, कान का विज्ञान अलग है। जो नाक है, नाक का विज्ञान अलग है। जो जीभ है, जीभ का विज्ञान अलग है। जो काया है, काया का विज्ञान अलग है। और मन का विज्ञान अलग है। तो ये विज्ञान अलग अलग है, ये एक चीज़ नहीं है। ये समझ में आता है विज्ञान आयतन ध्यान में, जब विज्ञान पूरी आकाश में फैल जाता है तब। तो आकाश आयतन ध्यान तक जब हम मंगल मैत्री कर रहे हैं तो मैत्री का भाव रहता है, और चौथे ध्यान तक मैत्री का भाव रहता है। आकाश आयतन ध्यान में जब पूरे मन में आकाश में मन फैल जाता है तो करुणा का भाव, जो मैत्री का भाव में थोड़ी सी उत्तेजना होती है वो कम हो जाती है। मैत्री के भाव में है ना, थोड़ा उत्तेजित होता है तो वो कम हो जाता है, तो करुणा के भाव में आता है। और जब विज्ञान पूरी जगह फैल गया है और विज्ञान को हम समझ रहे हैं, अलग अलग विज्ञान को, चक्षु का विज्ञान अलग है, इसमें है, इसमें है, तो एक प्रकार की मुदिता, एक प्रकार का मोद उत्पन्न होता है, उसे मुदिता ब्रह्म विहार कहते हैं। इसमें क्या क्या है देखो, विज्ञानायतन ध्यान में चित्त की एकाग्रता है, विज्ञानायतन तो है, चित्त की एकाग्रता है, स्पर्श है, इसमें भी स्पर्श महसूस होता है इंद्रियों का विषयों से, वेदना महसूस होती है, संज्ञा महसूस होती है, चेतना, मतलब संज्ञा अगर अच्छा कहती है तो थोड़ा सा चाहिए, ऐसा भाव मन में आता ही है। और इसको जान रहा है चित्त, तो चित्त भी होता है। छंद मतलब हमारे धर्म के प्रति रुचि है, तो हम निर्णय करते हैं कि हम लोभ द्वेष में नहीं जाएंगे, इसको भी रिलैक्स कर देंगे, तो अधिमोक्ष है। वीर्य है, उसके साथ ऊर्जा है, सती है, होश है, उपेक्षा है, समता है, और इस सब के प्रति मन का अटेंशन भी है, मनसिकार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक एक करके उत्पन्न होती है, कुछ देर रहती है और फिर उनका लय हो जाता है। उत्पन्न होती है, स्थिति में रहती है और लय हो जाता है। पहले नहीं थी ऐसा जाना, अब है ऐसा जाना, और अब चली गई ये भी जाना। तो ये चीज़ें उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, इसमें मैं मेरा कहने को कुछ नहीं है। तो इसके प्रति क्या लोभ करेंगे, क्या द्वेष करेंगे? तो लोभ नहीं करता, द्वेष नहीं करता, उनको पकड़ के नहीं बैठता, उसमें बंध नहीं जाता, चित्त को विमुक्त कर लेता है, चित्त के बंधन तोड़ देता है। और अभी भी क्योंकि अनित्य की ही स्थिति चल रही है, तो नित्य की स्थिति अभी आई नहीं, ये भी जानता है और आगे ध्यान को कंटिन्यू करता है। तो आगे क्या होता है कि सब कुछ शून्य लगने लगता है, पूरा विश्व जो है वो शून्य लगने लगता है, कुछ भी नहीं है। मन जहाँ भी जाता है कुछ है ही नहीं ऐसे लगता है, ऐसी स्थिति ध्यान में आती है। उसको बोलते हैं अकिंचनायतन ध्यान, या हिंदी में उसे शून्यायतन, सब कुछ शून्य है ऐसे लगता है। ऐसी स्थिति आती है, जो पुराने साधक है ऐसी स्थिति से गुजरे होंगे कि ध्यान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, पूरा शून्य ही शून्य है, ऐसी स्थिति ध्यान में आती है। तो इसको सातवां ध्यान कहेंगे। तो इसमें क्या क्या है? शून्यायतन है, चित्त की एकाग्रता है, इसमें भी स्पर्श महसूस होता है, वेदना महसूस होती है, संज्ञा महसूस होती है, चेतना महसूस होती है, चित्त महसूस होता है, विज्ञान, छंद है मतलब हमारी धर्म के प्रति रुचि, अधिमोक्ष जो निर्णय हम करते हैं न्यूरोनों को रिलैक्स करने का, वीर्य ऊर्जा, सती हमारा होश, उपेक्षा मतलब समता, और हमारा इन सब के प्रति अटेंशन, मनसिकार, उसे मनसिकार कहते हैं। ये भी चीज़ें एक एक करके उत्पन्न होती है, स्थिति में रहती है, उनका लय होता है, उत्पन्न होती है, स्थिति में रहती है, उनका लय होता है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, ये जानता है, अब आ गई है, ये भी जानता है, और वो चली गई, ये भी जानता है। जो उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है उसके प्रति क्या लोभ करेंगे, क्या द्वेष करेंगे, क्या उसे मैं मेरा समझेंगे, क्या उसे बांधे जाएंगे, क्या उसको चिपक के बैठेंगे,
ऐसा सोचकर मन को उन चीज़ों से मुक्त कर लेता है और बंधन मन के तोड़ता है और ध्यान को अपने अमर्याद काल तक ध्यान को चालू रखता है। और इसके आगे भी कुछ होगा क्योंकि अभी नित्य स्थिति नहीं आई है, जानता है। तो उसके बाद क्या होता है, मन शून्य 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 सब कहता है, संज्ञा है और कभी संज्ञा है, कभी संज्ञा नहीं है। संज्ञा मतलब जो वेदनाओं का मूल्यांकन करती है, वेदनाओं को सुखद या असुखद कहती है। ये संज्ञा जो है वो काम करना कभी कभी बंद कर देती है ना। कभी संज्ञा है और कभी संज्ञा नहीं है। चित्त जो पूरा फैल गया था पूरे आकाश में, अब वो फैलने का मन नहीं करता, एकदम चित्त शांत हो जाता है, जिसको हम क्वाइट माइंड बोलते हैं। शांत चित्त होता है, एकदम शांत चित्त हो जाता है। और क्योंकि कुछ भी नहीं है मन में, एकदम शांत है, विचार भी नहीं, कुछ नहीं है, तो संज्ञा है ही नहीं, संज्ञा भी नहीं। और कभी एकदम विचार जागता है तो संज्ञा भी उसके साथ उत्पन्न होती है। तो कभी संज्ञा है और कभी नहीं है, ये स्थिति क्वाइट माइंड की होती है। ये चित्त जैसे जैसे हम ये ध्यान करते जाएंगे, इन सभी स्थितियों में से हम गुजरेंगे। तो ये जो है इसे 8वां ध्यान कहते हैं। इसका नाम है नैव संज्ञा ना संज्ञायतन। बंते बिमला रमसी ने उसे क्वाइट माइंड का नाम दिया है। भगवान उसे कहते हैं नैव संज्ञा ना संज्ञायतन, न एव संज्ञा, मतलब संज्ञा है भी या नहीं भी, दोनों, मतलब कभी संज्ञा है कभी नहीं है। उसको एक क्वाइट माइंड को भगवान ने नैव संज्ञा ना संज्ञायतन नाम दिया है। तो इसमें अब क्या होता है कि इसमें भी होश है और ध्यान तो हमारा चल ही रहा है। लेकिन पहले जो घटक थे इसमें, जैसे स्पर्श था, वेदना थी और जो भी चारों सतिपट्ठान चल रहे थे, काया वेदना धम्म, इनका उल्लेख इसमें नहीं आता क्योंकि मन एकदम शांत हो जाता है, केवल मन है और कुछ नहीं है। और कभी तो एक मन में विचार जागने का प्रयास करता है, तुरंत हम उसे रिलैक्स कर देते हैं। जब हम नए संज्ञा नया संज्ञा की स्थिति में पहुंचते हैं तो पूरे 6R का प्रयोग हम नहीं करते, केवल रिलैक्स स्टेप का प्रयोग करते हैं। क्वाइट माइंड में है, मन में कुछ जाग रहा है, तुरंत उसे रिलैक्स कर देगा। तो इतने सारे घटक थे पुराने ध्यानों में, पहले 6 ध्यानों में, वो उतने घटक इसमें नहीं है। केवल चित्त है, शांत चित्त है, कभी कभी संज्ञा जागती है, कभी कभी नहीं जागती है, तो एकदम समाधिस्थ हो जाता है। लेकिन अभी भी कभी कभी संज्ञा जागती है और नष्ट होती है, तो वो भी एक अनित्य चीज़ है, वो भी नित्य नहीं है। तो इसलिए सारिपुत्र ने ये समझ लिया कि अभी भी इसके ऊपर भी कुछ है। तो ऐसा करते 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 संज्ञा को देख रहा है, तो एकदम से संज्ञा जागना भी नष्ट हो जाता है और वेदना जागना भी नष्ट हो जाता है। वेदना भी नहीं जागती और संज्ञा भी नहीं जागती, तो एकदम मन रुक जाता है। मन रुक जाता है तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि मन रुक गया तो पता किसको चलेगा। जब उस स्थिति से वो वापस आता है तो पता चलता है कि कुछ देर के लिए मन रुक गया था। उसे कहा गया 9वां ध्यान संज्ञा वेदयित निरोध। भगवान ने उसे कहा है संज्ञा वेदयित निरोध। तो संज्ञा भी रुक जाती है और वेदना भी रुक जाती है, मन पूरी तरह से रुक जाता है और फिर हम वापस आते हैं। ऐसी अवस्था आने के बाद हम अपने मन को जांचेंगे कि क्या हमारा लोभ और द्वेष कम हो गया है कि नहीं। क्या अभी भी हमें लगता है कि इस शरीर में कुछ सार है, जिसे सक्काय दिट्ठी बोलते हैं। क्या हमें लगता है कि इस शरीर में कुछ सार है? अपने आप को जांचेंगे। क्या हमें लगता है कि ये जो हम व्रत उपवास वैकल्य करते हैं, राइट्स एंड रिचुअल्स, उसमें भी कुछ सार है? क्या अब धर्म के प्रति हमारे मन में कोई शंका है? अगर ये 3 चीज़ें नहीं है हमारे मन में, लंबे समय तक हम देखेंगे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, तो अगर हम मन को बार बार जांच रहे हैं, हमको संज्ञा वेदयित निरोध का अनुभव भी हुआ है,
और ये तीन चीज़ें भी नहीं है। सक्काय दिट्ठी मतलब मन में, शरीर में कोई सार है ऐसा देखते हैं तो सोचते नहीं हैं। मतलब ये जो हमारा भ्रम है, शरीर में कुछ तो इसेंस होगा, ये जो हमारा भ्रम है वो निकल गया है पूरी तरह से। धर्म के प्रति कोई शंका नहीं है। और जो राइट्स एंड रिचुअल्स है उसमें कोई सार है, उसमें कोई इसेंस है, उसमें कुछ महत्व की बात है, हमें ऐसा नहीं लगता है। तो उस अवस्था को हम श्रोतापन्न की अवस्था कहते हैं। वो धर्म की स्रोत में पड़ गया। बार बार ऐसा करते करते फिर और हम ध्यान करते जाएंगे, फिर से संज्ञा वेदित निरोध की अवस्था आएगी। तो जो हमारा राग और द्वेष है, जो पहले बहुत तीव्र था किसी भी चीज़ के प्रति, वो एकदम कम होता है, आधा ही हो जाता है, आधे से कम हो जाता है। तो उस अवस्था को सकदागामी अवस्था कहते हैं। जो आदमी इस अवस्था पर पहुंच जाता है, सकदागामी मतलब अब वो मनुष्य जीवन में एक ही बार आएगा, उसको एकदागामी ही कहते हैं, और उसके बाद वो ब्रह्मलोक में ही जाएगा। और इसी जीवन में मृत्यु से पहले सकदागामी भी हो गए और ध्यान करते रहे और गहरी डुबकी लगी संज्ञा वेदित निरोध समापत्ति की, तो राग और द्वेष पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। लेकिन धर्म के प्रति रुचि रहती है। तो ऐसी अवस्था को अनागामी अवस्था कहा जाता है। जो अनागामी है वो मनुष्य जीवन में फिर नहीं आता। फिर उसका चित्त जो है, एक बात ध्यान में रखें कि ये जो आदमी की हम बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम समझ सके व्यवहार की भाषा में। एक्चुअली वो एक आदमी नहीं है, एक चित्त से दूसरा चित्त उत्पन्न हो रहा है हर क्षण में। तो ये आदमी नहीं आता, मतलब इस चित्त से जो दूसरा, उसके मृत्यु के समय जो चित्त है उससे जो नया विज्ञान उत्पन्न होगा वो मनुष्य लोक में नहीं होगा, वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होगा। तो उस अवस्था को अनागामी अवस्था कहा गया है। और फिर समझो अनागामी हो गया और मृत्यु से पहले ही और गहरी डुबकी लगाई संज्ञा वेदित निरोध की, तो ये जो धर्म के प्रति रुचि है, धर्म को भी थोड़ा मैं मेरा समझता है, वो भी चला जाएगा। बिल्कुल ही कुछ भी मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धर्म भी मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ धर्म का है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं है ही नहीं, ऐसा वो समझ जाता है। तो वो अरहंत अवस्था है। तो 15 दिनों में सारिपुत्र ने अरहंत की अवस्था प्राप्त कर ली, क्योंकि पिछले जन्मों में उसने बहुत साधना की थी, इसलिए वैसा हो पाया। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सारिपुत्र के बारे में कि उसने मन को वश में कर लिया है, उसने पारमियों को प्राप्त कर लिया है। पारमी मतलब जो भी चीज़ें आवश्यक है अरहंत बनने के लिए, उन चीज़ों को प्राप्त कर लिया है। वो आर्य बन गया है। आर्य कोई जाति का नाम नहीं है, आर्य उसे कहते हैं जो विकारों से मुक्त हो गया, वो शील में पुष्ट हो गया है। वो अगर कोई आदमी है जो मन को वश में कर लिया है, जिसने पारमी को प्राप्त कर लिया है, समाधि को प्राप्त कर लिया है, तो वो सारिपुत्र है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान आगे कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है, मानस पुत्र है, ये मेरे हृदय से जन्मा है, ये मेरे मुख से जन्मा है। ऐसा क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि भगवान ने अपने हृदय से जो साधना उसको सिखाई, उसको उसने पूरी तरह आत्मसात कर लिया। भगवान ने अपने मुंह से जो साधना सिखाई, उस साधना को उसने पूरी तरह आत्मसात कर लिया, पूरी तरह उसका पालन किया। और जो अंतिम अवस्था जिस पर भगवान पहुंच गए थे, उस अवस्था पर सारिपुत्र भी पहुंच गया। इसलिए भगवान ने कहा कि यही मेरा वारिस है, असली वारिस है, मेरे धर्म का वारिस है, मेरे धन का, संपत्ति का वारिस नहीं, मेरे धर्म का वारिस है। इसलिए मैं इस सारिपुत्र की इतनी प्रशंसा करता हूँ। तो इस तरह भगवान ने सारिपुत्र के जो प्रगति है ध्यान में, पहले ध्यान से लेकर 9वें ध्यान तक, वो उसका पूरा वर्णन इस सूत्र में किया है। और
बड़ी कृपा है भगवान की कि भगवान की वाणी आज भी उपलब्ध है हमें, और भंते विमलारमसी द्वारा हमने इस टेक्निक को सीखा है, और इसको सीखते सीखते हम भी इस अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो आज जो भी ध्यान हमने किया है उस पुण्य का हम वितरण करेंगे। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव, दें उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग, करें पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन, भवतु सब मंगलम्। भवतु सब मंगलम्। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। बोलिए। ये भूख जो है, भूख वो भी काया संस्कार में, भूख हंगर, हाँ वो भी एक काया का संस्कार है। और वो वेदना को दुखद बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे? वो तो संज्ञा तुम्हारा काम करेगी, हमें कुछ नहीं बोलना है उसको, ठीक है। वो जो मन की संज्ञा है वो बताएगी दुखद है या न्यूट्रल है या सुख। भूख को बोल रहे हैं आप, भूख को, वो तो आपकी संज्ञा के ऊपर है, आपकी संज्ञा क्या बोलती है। हाँ हाँ हाँ, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल है, हाँ मतलब वो दुखद है, और उसके प्रति जो द्वेष होता है वही उसको दुख बनाता है। हाँ नहीं तो ऐसे भूख है तो भूख जाना तो वो दुख। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपकी संज्ञा अगर उसको दुखद बोलेगी तो वो द्वेष जागेगा, आपकी संज्ञा उसको सुखद बोलेगी तो लोभ जागेगा, और अदुखद असुखद बोलेगी तो यह भाव जागेगा कि मेरी भूख है, ये तो भाव जागता ही है ना। तो इन तीनों को दूर करना है, मतलब मैं मेरे का भाव, लोभ भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, और ये मेरी है यह भाव भी नहीं होना चाहिए। तीनों भावों को दूर रखना है, तब मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे। तो कोई भी वेदना के प्रति तीनों ही हो सकता है, ऐसा? हाँ, तीनों हो सकता है। तो बहुत बार लोगों को लगता है जो अन्य प्रकार की साधना करते हैं, भगवान बुद्ध के मार्ग पर नहीं है, बाकी दूसरे संप्रदायों में है, उनको लगता है कि अदुखद असुखद आ गई तो हो गया, राग और द्वेष चला गया। ऐसे कन्फ्यूजन होता है।
और फिर वो वापस आते हैं साधना से तो उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं होता, तो उनको फिर होता है कि ये क्या हो रहा है। इसलिए भगवान की साधना की ओर लोग मुड़ जाते हैं फिर, है ना। बाकी संप्रदायों के लोग भगवान की साधना को क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ एक स्टेज तक पहुंचकर रुक जाती है प्रगति दूसरी साधनाओं में, लेकिन भगवान की साधना ऐसी है कि आपको पूरे अंत तक वो लेके जाएगी।